अब आप बताइए ना, अब इसे हम क्या माने? यही ना मानेंगे कि भारत रत्न में भी जातिवाद है। उसमें भी देखा जाता है कि हमारे जाति के ज्यादा लोगों को भारत रत्न मिलेगा तो सबसे बढ़िया होगा। जब ये फिल्म इस पे बन रहा था तो बॉलीवुड के कलाकारों ने कहा था कि हम आपको परसेंटेज देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बॉलीवुड के कलाकारों ने दशरथ मांझी के परिवार को, उनके बेटा को आज तक एक चवन्नी फुटी कौड़ी तक नहीं दिए, और इस पे सरकार और सरकार के नेता चूत तक करने को तैयार नहीं। अजी हम बिहारी हैं, हम किसी का दिल नहीं तोड़ते, और हमें तोड़ना ही होता है तो छेनी हथौड़ी के बदौलत पूरा पहाड़ ही तोड़ देते हैं। अगर आपको भरोसा ना हो तो गूगल पे सर्च मारिएगा दशरथ मांझी। दशरथ मांझी ने अपने छेनी हथौड़ी के बदौलत तोड़कर इसे रास्ता बना दिया, और अगर आवाज उठाया जाता तो शायद इन्हें भारत रत्न का टुकड़ा दिया जाता। दशरथ मांझी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिन्होंने छेनी हथौड़ी के बदौलत पूरा पहाड़ ही तोड़ दिया। बिहारी के बारे में एक लाइन आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इस पे एक और लाइन हम जोड़ना चाहते हैं, अजी हम बिहारी हैं, हम किसी का दिल नहीं तोड़ते। अजी हम बिहारी हैं, हम किसी का दिल नहीं तोड़ते, और हमें तोड़ना ही होता है तो छेनी हथौड़ी के बदौलत पूरा पहाड़ ही तोड़ देते हैं। अगर आपको भरोसा ना हो तो गूगल पे सर्च मारिएगा दशरथ मांझी। अभी हम माउंटेन मैन दशरथ मांझी पहाड़ पे हैं, और यही देख सकते हैं, यही वो रास्ता है, यहाँ पे दिखाई, यही वो रास्ता है जिसे दशरथ मांझी ने अपने छेनी हथौड़ी के बदौलत तोड़कर इसे रास्ता बना दिया। सोचिए ये कितना ऊंचा ये पत्थर है, और तोड़ने में कितना समय लगा होगा और कितना मेहनत लगा होगा। आप सोच सकते हैं, इसका कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जानते हैं इतना करने के बावजूद भी दशरथ मांझी जी को भारत रत्न नहीं दिया गया। अब इसके कई वजह हो सकते हैं। यहाँ जब दशरथ मांझी जी ये पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाए थे तो यहाँ पे सुशील मोदी जी भी आए थे, नीतीश कुमार जी भी आए थे, और बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ नेता भी यहाँ पहुँचे थे। बिहार में बहुत सारे नेता हैं, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार हैं, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन किसी के अंदर ये क्षमता नहीं है कि इसके लिए आवाज़ उठाए, और अगर आवाज़ उठाया जाता तो शायद इन्हें भारत रत्न का टुकड़ा दिया जाता। अब आप बताइए ना, अब इसे हम क्या माने? यही ना मानेंगे कि भारत रत्न में भी जातिवाद है। वो उसमें भी देखा जाता है कि हमारे जाति के ज़्यादा लोगों को भारत रत्न मिलेगा तो सबसे बढ़िया होगा। बताइए ना, इतना बड़ा काम करना कोई छोटा मोटा बात तो था नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। अब देख सकते हैं अभी कितना ऊंचाई पे हम हैं, और इसको पता है टूरिस्ट स्थल बना देना चाहिए था। इसमें थोड़ा सा और पैसा अगर सरकार इन्वेस्ट करती तो इससे बहुत ज़्यादा पैसा सरकार को लाभ भी पहुँचता। जैसे बगल में ग्लास ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है, जू सफारी है, ये सब जगह पे सरकार जैसे पैसा कमाती है और पैसा सरकार को मिलता है, वैसे ही अगर इसे भी बनाया जाता तो इससे भी बहुत सारा पैसा मिलता। और यहाँ पर देख सकते हैं, जूम करके दिखाइए, वहाँ पे दशरथ मांझी द्वार है, और उसमें भी थोड़ा सा समस्या है। उसके अंदर में जो मटेरियल यूज किया गया है वो टूट कर सब गिर रहा है, और उसके बगल में जो है वो दशरथ मांझी जी का स्मारक है, और वहीं से ये रास्ता अंदर की ओर आता है। और जब लोग यहाँ पे आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे दूर दूर से लोग आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो इस पहाड़ को देखने के लिए, देखिए दूर दूर से लोग आते हैं। जूम करके दिखाइए उन लोग को, देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, सेल्फी लेते हैं, यहाँ देखते हैं कि कितना बड़ा काम किया गया। लेकिन सवाल फिर वही अटकता है कि फिर सरकार को ये बात का अनुमान क्यों नहीं है कि इतना बड़ा काम किया गया तो उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। लगातार इसमें बहुत सारे लोग ने आवाज़ उठाया, जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं, जो ज़मीन के से जुड़े हुए रहते हैं, उन्होंने इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाया, और हम लोग भी अभी भी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन सरकार इस पे ध्यान देना ही नहीं चाहती है, इस बात को वो इग्नोर कर रही है। और देख सकते हैं यहाँ से जब आप देखिएगा ना, इस पहाड़ को नीचे की ओर देकर देखिएगा तो ये रास्ता देखकर आपको समझ में आएगा कि कितना भी ऊंचाई पे है और कितना मेहनत लगा होगा, और कितना मेहनत के बाद इस पहाड़ को तोड़ा गया होगा। जरा सोचिए कि मशीन से, अगर आधुनिक मशीन से अगर इस्तेमाल किया जाता तो समझ में आता कि आधुनिक मशीन से तोड़ना बड़ी बात चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप एक छेनी हथौड़ी से कोई तोड़ता है तो वो बड़ी बात होता है। इसमें फिल्म भी बना था मांझी द माउंटेन मैन, इसमें फिल्म भी बना था, 2015 में बना था, लगभग 2 घंटा का ये फिल्म था मांझी द माउंटेन मैन। उसमें क्या किया गया था कि बॉलीवुड के कलाकारों ने कहा था कि हम इस पर फिल्म बना रहे हैं, मांझी द माउंटेन मैन के ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं और आपको परसेंटेज हम देंगे। लेकिन आज तक सच्चाई ये है कि दशरथ मांझी जी के परिवार को बॉलीवुड वालों ने पैसा दिया ही नहीं।
और ना इस पे भी सरकार कुछ नहीं बोलना चाहती है। जब ये फिल्म इस पे बन रहा था तो बॉलीवुड के कलाकारों ने कहा था कि हम आपको परसेंटेज देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बॉलीवुड के कलाकारों ने दशरथ मांझी के परिवार को, उनके बेटा को आज तक एक चवन्नी फुट्टी कौड़ी तक नहीं दिए, और इस पे सरकार और सरकार के नेता चूत तक करने को तैयार नहीं। अब बताइए कि हम क्या इसको माने। दशरथ मांझी को भारत रत्न भी नहीं मिला क्योंकि उसमें जातिवाद था। फिर बॉलीवुड के कलाकार उन्हें पैसा भी नहीं दिए क्योंकि वो गरीब परिवार से आते हैं। और बड़े बड़े नेता सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी, बड़े बड़े जो नेता आए थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। बाकी इस पे आप क्या सोचते हैं, दशरथ मांझी के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये पहाड़ रहा और आज हम लोग घूमने आए थे और ख़ास करके इस पहाड़ को कवर करने हम लोग आए थे और फिर से आवाज़ उठाने का प्रयास करने आए थे। जय हिंद।